साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र वर्मा। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कुमार जितेंद्र 25 पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों ये मेरा मिशन है कि हम जितना ज़्यादा आपको इस चैनल के माध्यम से एडुकेट कर पाएँ हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे बिजनेस के मामले में हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में हो, या फिर चाहे कोई स्कीम हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो। तो ये 360 कोशिश करेंगे। 360 दोस्तों हम यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देंगे, अगर ताकि आपको जो है नए नए समसामयिक घटना से भी आप परिचित रहेंगे, और नई स्कीम जो आ रही है वो अगर जानते हैं तो उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं, अगर उस कैटेगरी में आप मतलब कि उसके लिए आप उसको क्या बोलते हैं, एलिजिबल हैं तो, है ना। तो साथियों ये अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को निश्चित रूप से आप दबा देंगे, ताकि जो भी अपडेट हम देंगे चाहे जिस रिगार्डिंग भी हो, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, और वो उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो साथियों आज हम 2025 और 26 का जो भारत सरकार की नई स्कीम है, नई योजनाएं हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला स्कीम जो है साथियों वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पहला। तो इसमें क्या होता है साथियों, जो भी प्रथम बार नौकरी पाते हैं, है ना, तो उनको एज ए समझिए कि प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपया उनको दिया जाता है प्रोत्साहन के तौर पे, ताकि लोग अच्छे से कम्पिटिटिव वे में पढ़ें और फिर नौकरी लें। ठीक है। दूसरा है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, है ना, जो मोटे अनाज को भी देखिए भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जो हमारा खान पान का जो स्थिति है, जिसके कारण अक्सर देखते हैं मोटापा का या तरह तरह के लाइफ स्टाइल डिजीज हो रहा है। तो जो इस टाइप का दलहन है जो प्रोटीन से भरा होता है ना, और हमारा जो जब तक शरीर को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो सरकार भी इस पे चिंतित है, इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इन्होंने लाया है। थर्ड वन है साथियों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना, ये महत्वपूर्ण योजना इसलिए हो जाता है, और इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके बीच 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक। तो ये साथियों ये बहुत ही अच्छा योजना है अभी जो सरकार ला रही है। हालांकि ये 6 साल तक चलेगी, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद पता चलेगा कि ये जो प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना है किसानों के लिए, चूँकि हमेशा किसान जो है ना, हमेशा हर लोग हर कैटेगरी के लोग आगे बढ़ गया, हर चीज़ में बढ़ गया है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो कहीं हद तक बहुत पीछे हैं। उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उनके खेती में जो उत्पादन क्षमता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, नहीं बढ़ पा रही है। जो खाद का जो रेट इतना ज़्यादा भाग रहा है, और दूसरी बात खाद के ज़्यादा प्रयोग से उनका जो मिट्टी बर्बाद हो रहा है, मिट्टी बर्बाद होने के कारण उनका फसल बर्बाद हो रहा है, ये सारे चीज़ इंडिकेटर पे भारत सरकार धीरे धीरे अब सोच रही है। तो साथ ही इसको डिटेल्स में करते हैं। ये 3 चीज़ पे, जैसे 3 फैक्टर पे काम करता है ये प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। ये ऐसा नहीं कि एक सिंगल योजना है, ये समेकित योजना है। जैसे कन्वर्जेंस 3 तरह बताते हैं, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। मतलब कि जो भी ये 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्टेड है इसमें, है ना। 100 डिस्ट्रिक्ट पूरे जो 29 स्टेट्स हैं, 9 यूटीआईज है, उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं नॉमिनेटेड हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये स्कीम भारत सरकार लाई है। तो पहला कन्वर्जेंस, मतलब कि ये साथियों जो है मर्जिंग ऑफ 36 स्कीम, भारत में जितने भी स्कीम चल रहे हैं 36 स्कीम किसान से रिलेटेड, लाइक कि आपका पीएम किसान है ना, PMFBY, RKVY एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसी के साथ जो है इसको टैग कर दिया गया है इस योजना को, और इससे हमारे जो किसान हैं लगभग 1.7 करोड़ जो किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। दूसरा कोलैबोरेशन साथ ही इसलिए किया गया है कि सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों में कोलैबोरेशन किया गया है, ताकि जो किसी भी तरह के भविष्य में इसका मॉनिटरिंग में, इसका प्रॉपर रूप में जो है धरती पे मतलब धरातल पे लाने में किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो। और अगर कोलैबोरेशन होगा
तो मतलब कि पैरेलल तरीके से ये स्कीम जो है ट्रांसपेरेंट वे में भी चलेगा, है ना। कंपटीशन इसलिए कम्पिटिटिव है साथियों क्योंकि ये जो है 100 डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट किया गया है पूरे भारत में, है ना। तो इसमें जो जो अच्छा रैंक लाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे, वो चूंकि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उनको जो फंड का एलोकेशन होगा रैंकिंग के आधार पे ही होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन भी ऐसा नहीं है लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट को कम फंड मिलेगा, हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा फंड मिलेगा। तो ये साथियों ये 3 फैक्टर हमने बताया। और एक चीज़ है यहाँ पे, इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन ये है इसका प्रोडक्टिविटी बूस्ट। मतलब ये योजना लाया गया है क्यों, तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट मतलब उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना लाया गया है, ठीक है। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि एक ही क्रॉप पे, एक ही फसल पे किसान हमारा डिपेंडेंट नहीं रहे, इसलिए तरह तरह के लोग, है ना, जैसे मिक्सिंग एग्रीकल्चर होता है ना, कि मिक्स करके एक ही खेत में तरह तरह का, उसमें बड़े पौधे भी छोटे पौधे भी, है ना, उसको लगाया जाता है। तो उसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक फसल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। इसके बाद फिर इरिगेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों 2 तरह के इस पे मतलब कि जोड़ दिया गया है कि माइक्रो जो होता है एक माइक्रो लेवल पे, मतलब कि पटाना जो होता है ना, या ड्रिप फार्मिंग जो कहिए, दोनों किसान दोनों तरह के चीज़ों पे किसान को प्रमोट किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दे करके, इनको अच्छे से और लाभान्वित करके किया जाता है। और ये दोस्तों हर साल में 2025 से 31 तक ये जो है हर साल 24,000 करोड़ रुपया इस पे सरकार खर्च करेगी, भारत सरकार, ठीक है। तो हर साल 6 साल तक करेगी। ये हो गया क्रेडिट एसेस, मतलब क्रेडिट जो किसान के पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है ना, किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उनको इसमें सुविधा दिया जाएगा। इसलिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप अगर एलिजिबल हैं तो अपना किसान क्रेडिट कार्ड बना लीजिए, ठीक है। अब आते हैं साथियों कि इस पे जो बनाया गया है, इस पे मॉनिटरिंग कैसे होगा, ड्राफ्टिंग का क्या रोल होगा, कौन इसका नोडल ऑफिसर होंगे। तो साथियों ड्राफ्टिंग का काम जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, चूँकि 100 AI एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरमैन जो इसका होंगे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होंगे, वो DM साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, है ना। और इसमें मॉनिटरिंग भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग जो होगा साथियों 117 बिंदु KPI जो बोलते हैं की इंडिकेटर, है ना, KPI की परफॉर्मिंग या की ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर के माध्यम से ये मॉनिटरिंग किया जाएगा, है ना। इसके बाद फिर क्या होगा, नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल ऑफिसर नोडल के ऑफिसर के रूप में साथियों डिप्यूट किए जाएंगे, वो भारत सरकार करेगी, ठीक है। ये हो गया। अब साथियों हम देखते हैं कि इसका आउटकम्स क्या है ना, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या मिल सकता है। 2 तरह के मिल सकता है, एक तो फार्मर के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना है। दूसरा हो सकता है कि दूसरा क्या होगा, नेशन के लिए हमको क्या मिलेगा आउटकम देखेंगे ना कि भाई हम जब ये योजना ला रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, इसका रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या मिलेगा। तो किसान के लिए दोस्तों चूंकि उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी है कि उनका जो है बेटर इनकम होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे हमारे किसान, है ना। जैसे पंजाब ये सब के लिए पंजाब में हो रहे हैं, है ना, नए नए तकनीक अपना करके। दूसरा नेशन के लिए क्या होगा, नेशन के लिए साथियों जो है हमारा जो 1.7 करोड़ इसमें जो एस्टिमेटेड डाटा है जो भारत सरकार का है, तो 1.7 करोड़ किसान जो है इससे लाभान्वित होगा, ठीक है। और जो दूसरी बात है कि ये नेशनल जो है ना ये आपका जो ये होगा मतलब फूड इन्फ्लेशन, नेशनल फूड इन्फ्लेशन से भी हम लोग मतलब कि क्राइसिस जिसको बोल सकते हैं, जो बढ़ता है दर, महंगाई दर को बढ़ जाता है, तो उससे भी हम चूँकि उत्पादन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो महंगाई दर होगा कम होगा, तो इस पे भी देश को
फ़ायदा होगा। और इसका जो चूँकि यहाँ पे क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए भी इस पे मतलब हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है, जलवायु पे भी इस योजना के तहत इस पत्ती से जो है कंट्रोल होगा, है ना। तो ये साथियों पीएम जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ये है, आपको बताए थे। और ये हर साल जो है 24,000 करोड़ इस पे खर्च करेगी, है ना। अब साथियों लास्ट में हम ये कंक्लूजन करते हैं कि पीएम किसान योजना और पीएम धन्य धान कृषि योजना में अंतर क्या है ना। PMDDKY में अंतर क्या है। तो पीएम किसान योजना क्या है दोस्तों, ये पैन इंडिया में वर्क करती है, पूरे भारत में ये वर्क करता है और पूरे भारत के किसान को ये सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है, इनकम सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। कैसे करता है, तो DBT अप्रोच करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम किसान को इसका राशि लाभान्वित किया जाता है ना। ये हुआ पीएम किसान। और पीएम धन धान्य की कृषि योजना के तहत क्या होगा, प्राइमरी इसका गोल क्या है, इसका प्राइमरी गोल क्या था कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट करना, है ना, पहुंचाना, है ना, इनकम पहुंचाना। इसका प्राइमरी गोल क्या है साथियों, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना किसानों के लिए, ठीक है। और ये चूंकि वो पैन इंडिया था, ये क्या है साथियों, ओनली 400 AI डिस्ट्रिक्ट, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये लिमिटेड है डिस्ट्रिक्ट, जो 29 स्टेट एंड जो रेस्ट यूटीआईज है उसके लिए आपका यूनियन टेरिटरीज जो भी हैं उनके लिए ये अवेलेबल है। और इससे क्या है, 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, है ना। और 6 साल के लिए 25 से 31 के लिए हर साल जो है इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है 24,000 करोड़ देने की बात कही है। तो ये साथियों आपको जो इन्फॉर्मेशन है हम समझते हैं कि आपको पूरा ये इसके बारे में, इस योजना के बारे में प्रमुखता तौर पे हमने बता दिया है। अगर आप कोई मिस्टेक हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको सुधार देंगे, है ना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा वीडियो साथियों तो निश्चित रूप से प्यार दीजिएगा। प्यार किस रूप में दीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक में लगाइए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच और जय विज्ञान।